जय हिंद एवरीवन। शक्ति की साधना का समय शुरू हो रहा है कल से, यानी कि शुरू हो रहे हैं चैत्र के नवरात्रे। इसी पावन दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 शुरू। इंडिया के कई रीजन्स में इसी दिन को नव संवत्सर, गुड्डी पड़वा, उगादी जैसे फेस्टिवल्स के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। सनातन परंपरा में फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेशंस नहीं होते, ये नेचर के रिदम के साथ एक ब्यूटीफुल अलाइनमेंट होते हैं। चैत्र नवरात्रे आते हैं स्प्रिंग के समय, जब प्रकृति विंटर की नींद से उठकर फिर से खिलने लगती है। और इसीलिए चैत्र नवरात्रे सिर्फ माँ की भक्ति नहीं, एक स्पिरिचुअल न्यू बिगिनिंग भी है। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। कलश स्थापना और माँ की पूजा को सही ढंग से संपन्न भी करना है तो जरूरी सामग्री की लिस्ट तो बननी ही चाहिए। यानी कि माँ की प्रतिमा स्थापित करने के लिए लकड़ी की चौकी और उस पर बिछाने के लिए साफ लाल कपड़ा, मिट्टी, तांबे या पीतल का कलश, शुद्ध जल, गंगा जल, कलावा, आम, अशोक के पत्ते, एक जटा वाला नारियल। नारियल को जब लेंगे तो उसको लपेटने के लिए एक छोटी लाल चुनरी या लाल कपड़ा, पूजा में बिना टूटे चावल जो कि अक्षत होते हैं, रोली, सिंदूर और चंदन, दीपक, धूप, बाती, कपूर, माचिस, मिट्टी का एक बड़ा सा चौड़ा पात्र जिसमें आप साफ मिट्टी और बोने के लिए साफ जौ का इस्तेमाल करेंगे। और प्रसाद में तो मिश्री, पंच मेवा, फल, आरती वगैरह तो होगी। एक संकल्प जरूर लीजिए, नवरात्रि सिर्फ रिचुअल्स का फेस्टिवल्स नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी का समय है। तो इसलिए संकल्प लीजिए ज्यादा पेशेंस, ज्यादा ग्रैटिट्यूड और थोड़ी और भक्ति। व्रत रखें, सात्विक खाना खाएं और मेडिटेशन और मंत्र जाप से बॉडी और माइंड को रीसेट करें। नवरात्रि का अंतिम दिन यानी रामनवमी, जब भगवान श्री राम का जन्म उत्सव मनाया जाता है, इसीलिए नवरात्रि एक फेस्टिवल ही नहीं, नेचर का एक रिन्यूअल है, भक्ति का सेलिब्रेशन है और एक नई शुरुआत का संकल्प है। 2 मिनट निकाल के माँ का नाम लीजिए, खुद को डिटॉक्स करिए और हर किसी के लिए प्रार्थना करिए। आने वाले चैत्र नवरात्रि की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं।